सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आप सबको पता होगा 14 और 15 में छत्तीसगढ़ में एक मीटिंग होने वाला था प्रोफेसर बजेंद्र सिंह का, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। ये मीटिंग दो बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मीटिंग नहीं होगा। मीटिंग होगा, लेकिन कैसे? तो वीडियो को देखिए, देखते रहिए वीडियो को। बहुत सारे चीज़ हम बताने वाले हैं, बहुत सारे चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। विशेष रूप में ये जो प्रोफेसर बजेंद्र सिंह हो या फिर अंकुर नरोला या फिर पॉल दिनाकरन, ये जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मीटिंग क्यों कैंसिल हुई और परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का प्लान क्या हो सकता है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ज़रूर पता होगा ये जो मीटिंग कैंसिल हुआ है ये 2 बार हुआ है, और पॉल दिनाकरन का भी मीटिंग होने वाला था जगदलपुर में, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह से पता है ये जो मसीह विरोधी लोग हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे यहाँ प्रभु यीशु मसीह का काम हो। लेकिन अगर हम देखेंगे इधर, अगर कोई हिंदू धर्म का कोई अगर मीटिंग होता तो इस तरह का कोई भी विरोध नहीं होता, प्रशासन से अनुमति मिल जाती। लेकिन जब मसीह लोगों का मीटिंग के बारे में बात आता है तो ये प्रॉब्लम शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? ये जो हिंदू संगठन है हिंदू धर्म का, ये चाहते हैं सिर्फ अपने धर्म को बढ़ावा देना। अपने धर्म का कितना भी बड़ा मीटिंग क्यों ना हो, उनमें कोई भी रोक नहीं लगाता है कोई भी प्रशासन, क्योंकि ये सब हिंदू ही हैं। जो प्रशासन है, ये जो बीजेपी सरकार है, ये पूरी तरह से हिंदू है। इसीलिए वो नहीं चाहते कि मसीह समाज का कोई मीटिंग हो। वो चाहते हैं उनके धर्म का अगर कोई मीटिंग हो तो ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कोई भी मीटिंग ना हो। और भी एक बात है, ये जो मसीह विरोधी है हिंदू संगठन है, बहुत सारे हिंदू बाबा हैं, ये लोग चाहते हैं कि ये जो भारत देश है ये पूरी तरह से हिंदू देश बन जाए, पूरी तरह से। यहाँ कोई मुसलमान का स्थान नहीं होगा, कोई ईसाई का स्थान नहीं होगा, कोई सिख का स्थान नहीं होगा। सिर्फ हिंदू धर्म का जो लोग है, सनातन धर्म का ही स्थान होगा। इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं ये मीटिंग हो। तो सबसे बड़ी बात है ये मीटिंग कैंसिल हो गया, तो ये सुनकर मसीह विरोधी जरूर खुश होंगे। लेकिन आगे जो परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर का प्लान के बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि इंसान परमेश्वर का जो मन है, हृदय को कभी भी नहीं जान सकता। परमेश्वर का प्लान क्या है ये इंसान समझ नहीं सकता। तो ये जो मीटिंग रद्द हो गया है, बंद हो गया है, बहुत सारे मसीह लोग हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, अगर परमेश्वर सच्चा खुदा है तो ये मीटिंग क्यों बंद हुआ? परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसके बावजूद भी ये मीटिंग बंद क्यों हुआ? ये सवाल आता रहता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, परमेश्वर ने अपना प्लान शुरू कर दी है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में परमेश्वर काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बंद हो गया है, लेकिन परमेश्वर काम अभी भी हो रहा है। ये जो मसीह विरोधी है, इन लोगों का टारगेट होता है बड़े बड़े दास, जैसे कि अंकुर नरोला, बजेंद्र सिंह, पॉल दिनाकरन, इनके ऊपर उनका टारगेट होता है, उनका नज़र हमेशा रहता है। लेकिन जो लोकल पास्टर से, जो छोटे छोटे परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की नज़र में तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन ये
रूप में मैं कहता हूँ, जो कि जगत की नज़र से जो परमेश्वर का छोटा दास है, उनको परमेश्वर अब उठा रहा है। उनके द्वारा बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। ऐसे तो नहीं हो पाया, लेकिन परमेश्वर का प्लान यही है। परमेश्वर छोटे छोटे परमेश्वर का दास को वो आगे बढ़ाए, ये परमेश्वर का काम है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो परमेश्वर शुरू करता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। जो मीटिंग रद्द हुआ तो वहाँ परमेश्वर का मर्जी नहीं था शायद, लेकिन परमेश्वर का मर्जी भी ये नहीं है कि उनका काम ना हो, ये भी परमेश्वर का मर्जी नहीं है। परमेश्वर का मर्जी ये है उनका काम हो, लेकिन तरीका बदल गया है। परमेश्वर ने खुद बदला है। बड़े बड़े दास को छोड़कर छोटे छोटे परमेश्वर का दास अब उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का राज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हम बाइबल में भी देखेंगे, बहुत सारे परमेश्वर का दास थे जिन लोगों ने छोटे से बड़े हुए थे। परमेश्वर उनको छोटे से लाकर बहुत बड़ा बना दिया था। जैसे कि राजा दाऊद, वो एक मामूली चरवाहा थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको उठाया और इज़राइल का राजा बना दिया। कितनी बड़ी बात है। याकूब, जो कि जिसका नाम का अर्थ था चीटर, ठगने वाला, और उनको भी परमेश्वर ने बहुत सारा आशीष दी थी। तो ये परमेश्वर काम है। परमेश्वर छोटे लोगों को उठाते हैं और बड़ा बना देते हैं। परमेश्वर एक ही इंसान को धूल से उठाता है, उठाकर सिंहासन पर बैठाता है। यह परमेश्वर का काम है। तो इसलिए बड़े बड़े दास नहीं हो सकते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परमेश्वर का योजना है कि और भी बहुत सारे परमेश्वर का दास है, उनका परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये जो मसीह विरोधी है, इन लोग क्या नहीं चाहते हैं, परमेश्वर काम ना हो, प्रभु यीशु मसीह काम ना हो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु को और प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है, उनको समझना इन लोगों का बस की बात नहीं है। इन लोगों ने नहीं समझा है अब तक क्रूस क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्यों आए। अगर समझ गए होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 1:18 यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जी हाँ, ये जो क्रूस की कथा है उनके लिए मूर्खता हो सकता है, लेकिन हमारे लिए यह ताकत है, यह सामर्थ्य है। अगर एक इंसान समझ जाएगा, जिस दिन वो विरोध करना छोड़ देगा और प्रभु यीशु मसीह को उसी क्षण वो स्वीकार करेगा अपनी उद्धारकर्ता के रूप में। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप दुखी मत होइए, आप प्रार्थना कीजिए। छत्तीसगढ़ में परमेश्वर कार्य हो रहा है और भी हो। और ये प्रोफेट बजेंद्र सिंह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके अलावा और भी जितने दास हैं उनके द्वारा परमेश्वर कार्य करे। सबका जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और आप अगर पहली बार है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह की।